भ्यो नमो नमः। आज हम अपनी षष्ठी कक्षा का प्रथम पाठः शब्द परिचय इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हमने बच्चों इसकी हिंदी अनुवाद कर ली थी। आज हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन होता है बेटा हमारा उच्चारणम कुरुत। हमें इसका उच्चारण करना होता है और ये जो उच्चारण है ना बेटा आप लोग बोल बोल कर करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना कि जो इस उत्तर का जो आंसर है वो विद्यार्थी को स्वयं बोल कर करना है। तो मैं आपको एक बार पढ़ा रही हूँ और उसके बाद आपको स्वयं इसको बोलना है, ठीक है। छात्रः छात्रः गजः घटः शिक्षकः मक्रः दीपकः म्यूरः बिडालः अश्वः शुकः मूषकः चंद्रः बालकः चालकः गायकः। ऐसे आप सब बोलोगे, ठीक है बेटा। अब इसमें सब में विसर्ग आ रहा है। विसर्ग आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये अकारांत पुल्लिंग है, ठीक है। आप लोगों को मैंने वर्कशीट्स में काफ़ी अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि जहाँ पर भी आप लोग विसर्ग देखोगे वो हमारे पास क्या होगा, अकारांत पुल्लिंग पुल्लिंग शब्द होंगे। ये सारे पुल्लिंग शब्द है। छात्र है छात्र, गज है हाथी, ठीक है, घटः घड़ा, शिक्षकः शिक्षक, अध्यापक पुल्लिंग, ठीक है। शिक्षिका अध्यापिका होती है वो स्त्रीलिंग होती है, लेकिन यहाँ शिक्षकः लिखा हुआ है पुल्लिंग आएगा बेटा। मक्रः, ठीक है, मगरमच्छ पुल्लिंग। दीपकः दीपक पुल्लिंग। म्यूरः मोर, ये भी पुल्लिंग है। बिडालः बिडालः, देखो एक तो होती है बिल्ली और एक तो बिलाव, आपने सुना होगा ना बिलाव, तो बिडालः बोलते हैं बिलाव को। और माजारः माजरी बोलते हैं बिल्ली को। तो यहाँ पे बिडाला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलाव। अश्वः घोड़ा, सुकः तोता, मूषकः चूहा, चंद्रः चांद, बालकः बालक, चालकः चालक, ड्राइवर, चालकः चालक, ड्राइवर को बोलते हैं बेटा चालकः, ठीक है। चालिका जो ड्राइवर्स होती हैं लेडीज़ या लड़की उनको बोलते हैं चालकः ड्राइवर। गायकः गायक। तो आपको समझ में आ गया होगा और उच्चारण करना भी आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको उच्चारण करना है बेटा, इसको और नोटबुक में मत लिखना है, इसको सिर्फ आपको उच्चारण करना है। नेक्स्ट है आपका ये, इसको आपको चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, इसको भी आपको उच्चारण ही करना है। जैसे आप करोगे कृषकः किसान, कृषकः किसान, वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, प्रियंकः जो जिसपे हम सोते हैं ना बेड, उसको बोलते हैं प्रियंकः बेड। दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, सोचिकः दर्जी। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका उच्चारण आप करोगे और साथ साथ ऐसे हिंदी भी इसकी बोलते रहोगे। जैसे कृषकः किसान, वृषभः बैल, भल्लुकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, प्रियंकः बैड, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, सोचिकः दर्जी। तो इस तरह से आप इसकी हिंदी भी साथ साथ बोलते रहोगे और इसका उच्चारण करोगे बार बार, ठीक है बेटा। यहाँ से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है वर्ण संयोजन करके। आपको वर्ण संयोजन आपको बताया हुआ है, विच्छेद और संयोजन बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये च आ चा बन गया पूरा, च आ चा हो गया, श आ शा हो गया और का आह कहा हो गया, चश कहा। जो भी हमारे पास व्यंजन वर्ण होगा उसके बाद हम क्या लगाएंगे, स्वर लगाएंगे। जैसे चा हमारे पास व्यंजन वर्ण है तो हमें चा के साथ हमारे पास क्या है, अंदर इसके पीछे क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, अर्थात चा के अंदर क्या इंक्लूड है, आ इंक्लूड है। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे, चा उसके नीचे हलंत और उसके बाद आ लगा देंगे, चा उसके नीचे हलंत और उसके बाद आ करेंगे बेटा। ऐसे शा में भी हम क्या करेंगे, शा, ठीक है, शा के नीचे हलंत और उसके बाद आ लगा देंगे। और कहा, का के नीचे हलंत और आहा, पीछे आहा है तो आहा, और जो मात्राएं होंगी वो मात्राएं हम साथ साथ इसके लगा देंगे, ठीक है। इसके आंसर आपको देने हैं। इसके आंसर देख लीजिए। चशकहा, पहले का क्या बनेगा, चशकहा, दूसरे का सोचिकहा, इसका क्या बन जाएगा, सोचिका। सा फिर ओ की मात्रा है तो सो हो गया, चा के ऊपर छोटी की मात्रा है तो ची हो गया, और का के बाद आहा है तो कहा हो गया, सोची कहा। आ गया होगा समझ में।
नेक्स्ट है आपके पास शुन कऊ, श ऊशु हो गया आपके पास, ना आना हो गया और क औ कऊ हो गया, शुन कऊ आ गया हमारे पास आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास धावतः, धावता में ध आधा हो गया बेटा, व आवा हो गया और तय आतः हो गया धावतः। ठीक है, ऐसे आप करना अपने घर में जितने भी आपके सदस्य हैं, मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची मामा मामी, जो भी जितने भी आपको पता है पड़ोस के भी, सबका ऐसे नाम लिखना है आपको और उनका ऐसे वर्ण विच्छेद करना है। जैसे ये वर्ण विच्छेद हो रखे ना, ऐसे ही आपको वर्ण विच्छेद करने बेटा। ठीक है, तो जितना आप वर्ण विच्छेद करोगे आप अच्छी तरह से उनको कर पाओगे, एक्यूरेसी आएगी बेटा आपके करने में। नेक्स्ट है वृद्धा, वृद्धा में वा के नीचे क्या है, री है तो री हो गया, वा के नीचे री आ गया। फिर आधा दा है तो आधा दा लिख दिया, दा के बाद आ नहीं लगाया क्योंकि वो आधा है। उसके बाद धा लगा दिया और आ लगा दिया, वृद्धा हो गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट ऐसे ही गायंती हो गया, गए फिर आ फिर या फिर आ फिर ना फिर ता फिर ई। ठीक है, गायंती। तो आप अपना प्रैक्टिस करना बेटा, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऐसे अब आपको वर्ण विच्छेद करने हैं। अब आपने वहाँ पे वर्णों का संयोजन किया था ना, अब इसमें क्या करोगे आप, वर्णों को विच्छेद करोगे। अब वर्ण विच्छेद में हमने कैसे करना है, ऐसे ही सीवियति ही, पहले सा फिर छोटी बड़ी की मात्रा सी हो जाएगा, फिर वाह हलंत लगाएंगे, फिर या लिखेंगे, फिर या के नीचे हलंत लगाएंगे, फिर आ लिखेंगे। ठीक है, और फिर ता लिखेंगे और फिर ता के बाद क्या लगाएंगे, हलंत लगाएंगे और फिर छोटी ई लिखेंगे। तो हमारे पास बन जाएगा सीवयति ही। देखो इसके आंसर यहाँ पे लिख दिए मैंने, सीवयति, सा ई सी हो गया, समझ रहे हो ना, सा ई सी हो गया। यहाँ पे व और आधा है तो वह ही लग गया, हलंत लगा दिया। या पूरा है तो या के बाद आ आएगा, वो लगा लेना बेटा। ऊपर लिख दिया है या, फिर प्लस का निशान धन बोलते हैं इसको, फिर आ आएगा, फिर प्लस का निशान ता और इति हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वर्णः भी है, वह फिर आ फिर रा है हमारे पास ऊपर, इसमें वर्णः में तो हमने रा लगा दिया है आधा, फिर णा और आ वर्णः बन जाएगा। कुकुरहु भी ऐसे बन जाएगा, कुत्ते को बोलते हैं बेटा कुकरह, एक कुत्ता, कुकरहु दो कुत्ते। ठीक है, और कुकरह बहुत सारे कुत्ते। आगे बताऊंगी इनका बारे में भी मैं आपको। का ऊकू हो गया हमारे पास, का ऊकू हो गया। फिर हमारे पास आधा क है तो हमने आधा क लगा दिया, फिर दोबारा से हमारे पास कू है तो फिर वो का ऊकू हो गया। फिर रै है बेटा और रै के ऊपर औ की मात्रा है तो हमारे पास क्या बन गया, कुक्करहु। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही म्यूरह करना है और बालकह करना है। बै आबा हो गया, ले आला हो गया और के आ कहा हो गया, बालकह। ओके बेटा, ये हो जाएंगे आपसे। ठीक है, इनको कर लेना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है आपको ऐसे करना है, उदाहरण देखकर एक स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे चषकः, चषकौ, चषकः। एक वचन में हमारे पास क्या बनेगा, चषक है, द्विवचन में चषकौ और बहुवचन में चषकः। चषकः, चषकौ, चषकः। तो ऐसे ही एक वचन में क्या लिखेंगे, बलिवर्दः, द्विवचन में बलिवर्दौ और बहुवचन में बलिवर्दः। शुनकः, शुनकौ, शुनकः। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मृगः दिया हुआ है, मृगः, मृगौ, मृगः। यहाँ पे सोचिकः, सोचिकौ दिया हुआ है और यहाँ सोचिकः। म्यूरः दिया हुआ है, म्यूरौ, म्यूरः। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं इनके आंसर दिखा रही हूँ आपको, तो ये आपको करने हैं। चषकः, चषकौ, चषकः। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दः। शुनकः, शुनकौ, शुनकः। मृगः, मृगौ, मृगः। सोचिकः, सोचिकौ, सोचिकः। म्यूरः, म्यूरौ, म्यूरः। ठीक है बेटा, इनका स्क्रीनशॉट लेके अपना कॉपी में लिख लेना। ओके मेरे बेटा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पर्सन 4 है। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर आपको संस्कृत में पद लिखने हैं। जैसे हाथी दिखाई दे रहा है तो हाथी को क्या बोलते हैं, गज है। कौवा दिखाई दे रहा है तो कौवे को संस्कृत में क्या बोलेंगे, काकः। चंद्रमा को क्या बोलेंगे, चंद्रः। ताला को क्या बोलेंगे, तालः। भालू को भल्लूकः, बिलाव को बिड़ालः। ठीक है, अब ये अपने स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लेना। हाथी गजः, कौवा काकः, चंद्रः चंद्रः, तालः तालः, भल्लूकः भालू, भालू को भल्लूकः बोलते हैं और बिलाव को बिड़ालः। ओके बच्चा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको चित्र को देखकर उत्तर लिखना है। जैसे बालकः किम करोति, तो बालक क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बालक पढ़ रहा है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। बालकः पठसि। अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो अश्वौ धावतः। कुक्कुरः, बहुत सारे हो गए ना, 3 कुत्ते हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तो अभी बताया था मैंने, कुक्कुरः एक,
कुक्रहु दौ के लिए और कुकुरा बहुत सारे के लिए। कुक्रः किम कुर्वन्ति, तो जो कुत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं, कुक्रः भुक्कन्ति, भौंक रहे हैं। इनके आंसर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। नेक्स्ट है छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं, तो छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रौ वदतः भी आ सकता है, ठीक है, या छात्रौ क्रीडतः, कुछ भी लगा सकते हैं कि, या तिष्ठतः भी लगा सकते हैं कि खड़े हुए हैं। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, कृषकः क्षेत्रम कृषति, किसान खेत को जोत रहा है, ठीक है बेटा। कृषका क्षेत्रम, किम की जगह पर क्षेत्रम आ जाएगा और कृषति, ठीक है, क्षेत्रम कृषति, खेत को जोत रहा है। गजौ किम कुरुतः, गजौ चलतः, हाथी चल रहे हैं। आंसर देख लीजिए इनके, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। बालकः पठति, अश्वौ धावतः, कुकुरः भुक्वन्ति, छात्रौ गायतः, ठीक है, वहाँ पे दोनों छात्र क्या कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं। कृषका क्षेत्रम कृषति, कृषिकः क्षेत्रम, क्षेत्रम में बेटा इसमें ऊपर अंकी बिंदी लगा लेना, ठीक है, क्षेत्रम कृषति, गजौ चलतः। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, संयोजन करना है वाक्य को कि किसके साथ क्या वाक्य बनेगा। अब देखो हाथी क्या करता है, अब आप सोचो कि क्या करता है, हाथी क्या करेगा, नाचेगा, गाएगा, पढ़ेगा, चलेगा या गरजेगा। शेर क्या करेगा, ठीक, बहुवचन है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है, गजह बहुवचन है तो हम चलंती लगा देंगे। सिंघऊ क्या करते हैं, दो हैं तो गरजतः आ जाएगा। गायकः क्या करेगा, एक है, सिंगल है, ठीक है, तो क्या करेगा, गायती करेगा। यहाँ पे बालकौ द्विवचन में है तो बालकौ क्या करेंगे, पठतः होगा। म्यूरः बहुवचन में है तो यहाँ पे नृत्यंती हो जाएगा। ये नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको आंसर भी शो करेंगे बेटा, ठीक है, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे गजः चलन्ति, सिंहः ग्रजतः, गायकः गायति, बालकः पठतः, म्यूरः नृत्यन्ति। हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, हमें पद में से देखकर एक स्थान की पूर्ति करनी है। म्यूरः, अब मोर क्या करेगा, म्यूरः बहुवचन है तो नृत्यंती आ जाएगा यहाँ पे। सिंह क्या करेंगे, सिंघऊ, सिंघऊ के लिए क्या आ जाएगा, चलतः, सिंघऊ चलतः। गजऊ, गजऊ क्या करेंगे, दोनों सॉरी, सिंघऊ क्या करेगा, दहाड़ेगा ना, ग्रजतः, ये आ जाएगा इसमें, सिंघऊ ग्रजतः, सिंघऊ का क्या आएगा, ग्रजतः आएगा बेटा। नेक्स्ट है वानरः, वानरः का भी क्या होगा, तो ये जो क्वेश्चन है मैंने इसके आंसर भी लिख दिया। खादति ही, वृक्षः फलन्ति, अश्वः धावति, तो आपको आ गया होगा ये भी समझ में। म्यूरः नृत्यन्ति, क्योंकि म्यूरा बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम क्रिया भी बहुवचन की करेंगे। म्यूरः नृत्यन्ति। सिंहः गर्जतः, गजः चलतः, वानरः खादति, वृक्षः फलन्ति, अश्वः धावति। ओके बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको यहाँ पे लिखना है सहा तऊ ते। इनमें से आपको जो ये सर्वनाम शब्द रूप दिए हुए हैं इनमें से देखकर आपको इसको पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द रूप है सहा तऊ ते, सहा एक वचन के लिए होता है, तऊ द्विवचन के लिए और ते बहुवचन के लिए, ये ध्यान रखना। सहा एक वचन के लिए, तऊ द्विवचन के लिए और ते बहुवचन के लिए। उनसे ही देखकर, उनको ध्यान में रख कर आपको आंसर देना है। अश्वः, अश्वः जैसे एक वचन का है और क्रिया भी हमारी धावती एक वचन में है तो सहा धावती। ऐसे ही गजः, गजा क्या है हमारे पास, बहुत सारे हैं, बहुवचन में है। गजः चलन्ति, तो बहुवचन के लिए हम क्या आंसर देंगे, ते। बहुवचन के लिए हम क्या आंसर देंगे, ते आंसर देंगे। छात्रः पठतः, छात्र कितने हैं, दो छात्र हैं, ठीक है। छात्रः इसलिए क्रिया भी हमारी पठता आई है, द्विवचन की आई है तो दो छात्र हैं तो हम क्या आंसर देंगे, तऊ। नेक्स्ट है वानरः क्रीडन्ति ही, वानरः बहुत सारे बंदरों के लिए बात की गई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ते आ जाएगा बेटा, ठीक है। वानरः के स्थान पर क्या आ जाएगा, ते क्रीडन्ति। गायकः, गायति सिंगल है, एक वचन के लिए बात की गई है तो एक वचन के लिए हम सहा यूज़ करते हैं तो सहा गायति आंसर हो जाएगा। म्यूरः नृत्यन्ति, अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे, म्यूरः, म्यूरः क्या है, बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हम क्या प्रयुक्त करेंगे, ते, ते नृत्यन्ति।
आ गया होगा आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में बेटा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछना। और हमेशा ये याद रखना, जो हमारा कर्ता होगा उसी के अनुसार हमारी क्रिया होगी। अगर कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया भी हम एक वचन की लगाएंगे, कर्ता हमारा द्विवचन का है तो हम क्रिया भी द्विवचन की लगाएंगे, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन का है तो हम क्रिया भी बहुवचन की ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अश्वः एक वचन था तो क्रिया भी हमने एक वचन की लगाई, धावती। गजः हमारे बहुवचन था तो यहाँ पे क्रिया चलंती भी बहुवचन में आई है। छात्रहु द्विवचन थे तो पठता क्रिया भी हमारी द्विवचन में ही आई है। ठीक है बेटा, इसके रिलेटेड मैंने बेटा एक और वीडियो भी बनाई हुई है, इसका हिंदी अनुवाद की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप लोगों का। और एक मैंने लिंग वचन पुरुष की वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख लीजिए ताकि आपको ये डाउट सारे क्लियर हो जाए। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।